देखिए, ये विषय निकाय चुनाव का नहीं है। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, तो वो कहेंगे तमंचा। उनसे पूछिए कि आपने सीवर सिस्टम के लिए क्या किया है, बोला तमंचा। बोला आपने स्मार्ट सिटी के लिए क्या काम किया है, बोला तमंचा। आपने ट्रैफिक इंतजाम या ट्रैफिक आसानी से शहर में घूम सके उसके लिए क्या किया, तो वो कहेंगे तमंचा। महंगाई कम, महंगाई क्यों है इतनी, बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में कहा कि 4.2% है या 4.6% है, इसका मतलब 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। उनसे सवाल पूछो तो कहेंगे तमंचा। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे। आपके बीच में आए, उनका भाषण मेरे पास है। क्या सहारनपुर में उन्होंने बताया कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन था यहां पे उनका। अभी ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं। क्या ये ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं इसीलिए कि विकास को बर्बाद कर दे। ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं। सरकार उनकी दिल्ली में, यूपी में सरकार उनकी है, सहारनपुर में उनके सब लोग थे। आखिरकार क्या दिया उन्होंने, सब बजट उनके पास। क्या आपको कोई अपनी योजना के बारे में बता के गए। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, मैं गोरखपुर होकर के आया हूं। जिस दिन मैं गोरखपुर गया उससे एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से, बक्सर से आई थी, 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास। कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या, और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज। क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा कि एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे। उसकी जान चली गई, वो लाइव उसने जान दी व्यापारी ने। वहीं पर एक छात्र नेता जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई हो बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा और कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती, इतनी लंबी सी। क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें। क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए। जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे। क्या समाजवादियों ने लगाए थे मुकदमे उनके ऊपर। इसे केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहां से सवाल पूछा था। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है। वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था मान्यवर काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को, और जो शोषित वंचित रहे उनके साथ खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश जी, इंजन की आपने बात की है, आपने इंजन की बात की है। मौजूदा सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है वो खराब है आपके वक्त में। क्या पत्रकार साथी, आप सच दिखाते हो, अगर जेल न चले जाओ तो कहना मुझसे। आपने इंजन की बात की है। मैं ये कहता हूं, आज आप चैनल पे चलाइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां पर गड्ढे हैं, पानी भरा है, लूट हुई है, और अगर आपके ऊपर एफआईआर ना हो जाए तो कहिएगा। गठबंधन को बहुत वोट मिला था, लेकिन बेईमानी से हरा दिया हम लोगों को। देखिए, आप उलझाओ मत इस लड़ाई में। जो व्यवस्था है उसी से हरा करके ईवीएम हटाएंगे। तमंचे वाली खबर मुख्यमंत्री जी के आने के बाद की अखबार में छपी है कि उनके पहले की छपी है, बता दो मुझे आप। बात की है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता था तमंचे कहां हैं।
तो क्यों मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं पकड़ा, या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे क्या उनके जाने के बाद तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई हो? और फिर मैं आज से कहना चाहता हूं कि जो तमंचे की बात कर रहे हैं, तमंचे कहां जा रहे थे? और एक पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये बात समझ लो, तमंचे से किसको प्यार रहा है? 2017 में गठबंधन की 3 सीटें थी सहारनपुर में, 2022 में 2 सीटें आई हैं। अरे कर्फ्यू लगा, अच्छा दंगा या हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने पे लाभ किसको होता है? कौन कराता है? किसकी भाषा खराब है? कौन लोग हैं ऐसे? वो वही लोग हैं जिन पे मुकदमे थे कभी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के बारे में जानते नहीं। आपने देखा नहीं कितने बुद्धिमान हैं विधानसभा में, बोले 46 में 56। अरे भूल गए हमारे पत्रकार साथी, सदन में कहा 46 में 56, तो क्या उम्मीद करोगे वो स्मार्ट सिटी के बारे में जानते होंगे? और फिर अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, स्मार्ट सिटी के बारे में क्या होना है, क्या ये बता पाएंगे स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना है? जो मुख्यमंत्री 6 साल में अपने गृह जनपद में, अपने जहां से लोकसभा के सांसद रहे हो, वहां मेट्रो न चला पाए हो। अभी जब बारिश आएगी तो गोरखपुर के लोग मेट्रो में ही चलेंगे, नाव में चलेंगे। देखना मंडी तो हूँ, मंडी पर हाँ उधर ही आ जाऊंगा 10 मिनट। 10,000 वोट पर बता रहे हैं समाजवादी सिमट जाएगी। टाइम बताओ। देखो भाई ऐसा है, यहां जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहां की जनता ने उस समय सेकुलर चीजों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके, वो भी अपनी ताकत से है। जनता को वोट करना है, लोकतंत्र है, जनता में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, मैं तो सहारनपुर वासियों से कहूंगा उसका प्रयोग करें, उत्तर प्रदेश के वासी, और जवाब दे उन शक्तियों को जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखती, संविधान में आस्था नहीं रखती और कमजोर शोषित को लूटने पे लगी है। महंगाई बेरोजगारी पर सवाल नहीं करेंगे आप लोग भी, ये अच्छा नहीं है। आप नौजवानों के जो सुसाइड हो रहे उस पर सवाल नहीं करेंगे। पेपर भर्तियां जो लीक हो रही है उस पर भी सवाल करना चाहिए कि कहां कानून व्यवस्था है। कुछ नहीं है, बस अंधकार है। दिवा जलाने के लिए हम लोग निकले हैं और इस बार ये दिया रोशनी देगा सहारनपुर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर जी जिस समाज से आप आते हैं, उसको ये माना जा रहा है कि अभी चंद्रशेखर जी के साथ तो समाज नहीं जुड़ा है, क्योंकि वो हमेशा खिलाफ बातें करते थे। खिलाफ नहीं कर रहा, नहीं देखो, कोई दिन काम एक रात में नहीं होता है। परिवर्तन ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई। हम मेहनत कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं। आप तो जानते हो ना, मैं तो एक गांव से उठ के आया हूं, मेहनत करके आया हूं। मैं नेताजी को और मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श मानता हूं। वो एक गरीब के बेटे जब खुद को साबित कर सकते हैं, आप घबराओ मत, मैं जवाब दूंगा समय आने पर। अभी नहीं कह रहा हूं ना, अभी तो राजनीति 3 साल की, अभी देखो जवाब दूंगा। यहीं से आप लोगों के बीच से निकल के आऊं, सारे पत्रकार भाइयों को जानता हूं, यही मोटरसाइकिल में घुमाऊं ना आपके बीच, मेहनत करूंगा, आप विश्वास करो।